वेलकम टू ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस की चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आइए अब शुरू करते हैं जो है हिंदी में जो है आज बेसिक चीज़ें देखेंगे। लेसन अभी स्टार्ट नहीं करने चल रहे हैं, तो आइए पहले बेसिक चीज़ें देखते हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, इसके बाद आगे टॉपिक को शुरू करेंगे। आइए बात करते हैं भाषा की। भाषा भाषा क्या होती है? भाषा क्या है? भाषा क्या है? अभिव्यक्ति है। जो हम बात करते हैं, जो बोलते हैं, क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति क्या है? विचारों को प्रकट करने का माध्यम। प्रकट करने का माध्यम, ठीक है। प्रकट करने का माध्यम। तो प्रकट कहाँ करेंगे? दूसरों के सामने। विचारों को आप कहाँ प्रकट करते हैं? किसी दूसरे के सामने प्रकट करेंगे, ठीक। जो भी भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जो भी लैंग्वेज बोलेंगे तो क्या करेंगे? अपने विचारों को ही तो दूसरों के सामने प्रकट करेंगे। अगले व्यक्ति के सामने बात करेंगे तो क्या होती है? भाषा क्या होती है? प्रकट करने का माध्यम होती है, ठीक है। तो इसको हम कितने भागों में बात कर सकते हैं? हम अगर हम कहें प्रकट तो करेंगे ही, विचारों को प्रकट करेंगे ही, तो कितने माध्यम से कर सकते हैं? 3 माध्यम से कर सकते हैं। क्या क्या? लिखित माध्यम, एक लिखित हो जाएगा, लिखित, और दूसरा क्या हो जाएगा? मौखिक हो जाएगा, मौखिक, ठीक है, मौखिक हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? सांकेतिक हो जाएगा। क्या? सांकेतिक, ठीक। तो लिखित में क्या होता है जानते हैं? कॉपी पेन लेकर के जो लिखा जाता है, तो लिखित में आ जाएगा। आपने लिखा, दूसरों को दे दिए, उन्होंने पढ़ लिए, तो क्या हो गया? अपने विचारों को आपने प्रकट कर दिए लिख करके, अगला व्यक्ति ने उसको पढ़ लिए, तो आपने भाषा क्या क्या किया? प्रकट कर दिए। लिखित माध्यम, ठीक। यह हो गया लिखित माध्यम। और दूसरा क्या हो जाएगा? मौखिक माध्यम। मौखिक क्या है? दूसरे के सामने बोलना है। आप खड़े हैं, आपका दोस्त सामने खड़ा है, आप बात कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो क्या हुआ? मौखिक हो गया, ठीक। मौखिक माध्यम हो गया, ठीक। और तीसरा क्या है? सांकेतिक माध्यम, ठीक। सांकेतिक माध्यम क्या होता है? ना तो आप बोल रहे हैं, ठीक, ना तो आप लिख रहे हैं, बस आप क्या कर रहे हैं? मुख चक्षु या हाथ के द्वारा या स्पर्श के द्वारा, तो क्या कर रहे हैं आप? संकेत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको जो है संकेत करके बता रहे हैं। किसी की इशारा कर दिए तो क्या करते हैं? बुलाने के लिए बुलाते तो है नहीं, इशारा कर देते हैं, तो अगला आदमी क्या है? समझ जाता है। तो क्या है? अगला आदमी समझ जाता है कि हाँ बुला रहे हैं, ठीक है। तो और भी जो इशारे होते हैं, इशारे के माध्यम से होता है। तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? सांकेतिक भाषा को वर्ड माना है। वर्ड को भी क्या है? सांकेतिक भाषा माना है। क्यों? आपने क्या लिखा? ये तो एक संकेत है ना। खा लिखा आपने, क्या है? संकेत है। तो वर्ड को भी क्या माना है? सांकेतिक भाषा माना है, ठीक है। तो कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक। लिखित, और लिखित में क्या होता है? वर्ड होता है। वर्ड क्या है? वर्ड,
छोटी ध्वनि होती है। क्या है? वर्ड क्या होती है? छोटी ध्वनि होती है। एक होता है ध्वनि, वर्ड होता है, और एक होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। ठीक है। अक्षर क्या होता है? अमान्य नहीं होता है। अक्षर माने जिसका टुकड़ा ना हो। टुकड़ा ना हो। ठीक। अब टुकड़ा ना हो, ऐसे चार वर्ड होंगे। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। इसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। अगर अगर हम आ की बात करें, तो आ को हम धन अ लिखते हैं तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इतना समझ में आया? इसको क्या करते हैं? तोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो अक्षर में क्या है? तोड़ नहीं सकते हैं जिसको, उसी को अक्षर कहेंगे। ये हो गया वर्ड हमारा। हमने क्या देखा? वर्ड। ठीक है। तो वर्ड क्या है? मान लीजिए क है, ख है, ग है, या आ है। स्वर में भी ले लीजिए, ई है। क्या है? वर्ड है। ठीक है। तो वर्ड कितने होते हैं? 52। 52 क्या होते हैं? वर्ड हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन मिला करके। तो ये हो गया वर्ड। जब वर्ड मिलेगा तो क्या बन जाएगा? शब्द। ठीक है। शब्द बन जाएगा। शब्द के बाद क्या बनेगा? पद। ठीक। पद से क्या बन जाएगा? वाक्य। ठीक है। वाक्य बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? वर्ड में जैसे अगर हम बात करते हैं, क ले लीजिए, म ले लीजिए, और ल ले लीजिए। तो ये हो गया। अगर तीनों को जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा? क, म, ल। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। शब्द हो गया, यानी वर्ड के समूह को शब्द कहते हैं। अगर शब्द मिला दिए जाए, सार्थक शब्द है, दो तीन मिला दिए जाए जिसका सार्थक शब्द निकले, अर्थ निकले, तो क्या होता है? शब्द हो जाएगा। अब अगर बात करें पद की, जैसे जैसे बात करें, मेरा नाम ज्ञान है। ले लेते हैं उदाहरण। तो क्या है इसमें? देखिए क्या है, ये क्या हो जाएगा? वाक्य। ये तो वाक्य हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये मेरा है, ये नाम है, ये ज्ञान है, ये है। लेकिन ये देखिए सार्थक है ना सभी। जब ये सार्थक है तो ये क्या हो जाएगा? पद है। ये एक पद है, नाम एक पद है, ज्ञान एक पद है। ठीक है एक क्या है? पद है। पद है। अब जब इसी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। क्या हो गया? वाक्य हो गया हमारा। ठीक है। इतना समझ में आया? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अब आइए बात करते हैं शब्द की।
शब्द। थोड़ा सा चर्चा करते हैं शब्द पे। ठीक है, तो शब्द को जो है किन किन आधार पर बांटा गया है, आइए देखते हैं। शब्द को देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं शब्द। ठीक है, शब्द शब्द क्या हो जाएंगे, एक सार्थक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सार्थक। सार्थक, एक क्या हो जाएगा, निरर्थक। निरर्थक। ठीक है, एक सार्थक हो गया, एक निरर्थक हो गया। तो आइए बात करते हैं, किसके आधार पर देखें पहले। रूपांतरण। रूपांतरण या प्रयोग। प्रयोग के आधार पर। ठीक है, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे। कौन कौन से, एक हो जाएगा विकारी, दूसरा कौन सा हो जाएगा, अविकारी। अविकारी। ठीक है, तो विकारी में क्या क्या हो जाएगा, विकारी में क्या क्या हो जाएगा, इसमें बात करेंगे तो संज्ञा। अगर विकारी की बात करें तो क्या हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम। सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा क्रिया। चौथा क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, ये एक फिगर बना दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो है हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ना नहीं है ज़्यादा, बीच बीच में ऐसे हैं जिसको पढ़ना नहीं है, तो फिगर बता दे रहे हैं। बाकी जो पढ़ाना होगा आगे क्लास में हम शार्ट में जितना ज़रूरत होगा केवल उतना ही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, अभिकारी में क्या हो जाता है। अभिकारी भी चार है, विकारी में चार है, अभिकारी भी क्या है, चार है। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण हो गया। अगला क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक। तीसरा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। ठीक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। समुच्चय, समुच्चय बोधक। और क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, ये चार है, ये चार है। ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम भी पढ़ना है, क्रिया भी पढ़ना है, विशेषण भी पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आगे जब शुरू करेंगे तो लेसन देखा जाएगा, दो अगला चैप्टर। ठीक है, तो दूसरा क्या है, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार आधार पर। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर, तो कितना हो जाएंगे रचना या बनावट के आधार पर। ठीक, क्या क्या हो जाएंगे, रचना या बनावट के आधार पर क्या क्या हो जाएगा, योग नहीं, रूढ़ हो जाएगा। क्या, रूढ़, योग रूढ़।
योग, रूढ़, यौगिक, यौगिक। ठीक है, सिर्फ एक फिगर देख लीजिए, ड्रॉ कर दे रहे हैं। इसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तो अगर जो जो भी टॉपिक होगा उसको विस्तार से लेते हुए चलेंगे। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है क्या? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने होते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर क्या क्या हो जाएंगे? देशज, देशज, विदेशज। क्या क्या हो जाएगा? देशज विदेशज। नहीं तो ऐसे कर दें, क्या क्या कर दें? नहीं तो ऐसा देखिए, तत्सम कर दें। अगर तत्सम, तद्भव, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज, देशज, विदेशज, विदेशज। इसको जान ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम संस्कृत से निकलता है, तद्भव जो है संस्कृत से क्या है, बन जाता है हिंदी में। और देशज क्या है? टाठी, लोटा, गिलास, ये सब जो होता है शब्द हमारे देशज के, जो देश की शब्द हैं, तो देशज हो गए। विदेशज जो विदेशी शब्द हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, तो ये सब क्या है? विदेशज है। आइए चौथा बात करते हैं, क्या क्या? इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएं, इसके बाद आगे बढ़ें। अब बात करते हैं क्या? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर क्या हो जाएगा? समानार्थी और विपरीतार्थी। समानार्थी, विपरीतार्थी और क्या हो जाएगा? एकार्थी, एकार्थी। चौथा अनेकार्थी, अनेकार्थी। विपरीतार्थी, समानार्थी, 1 2 3 देखना है, बाकी पढ़ना नहीं इसमें। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमको, बस एक फिगर ड्रॉ देख लीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्या? आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार पर कितने हो जाएंगे? प्रयोग के आधार पर क्या? शब्द। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, इसमें भी नहीं बताए थे, थोड़ा देखिएगा। शब्द क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? अगर कहा जाए कि प्रयोग के आधार पर शब्द की कितने भेद हैं, तो हमको बताना है 4 भेद हैं। कौन कौन से? समानार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा,
उसमें क्या देखा था हमने, विकारी अभिकारी देखा था ना पीछे। तो उन्हीं दोनों को मिश्रण जो है क्या है, प्रयोग के आधार पर टोटल संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय बोधक, और क्या हो जाएगा लास्ट, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक। तो ये जो है क्या है, 8 है। यहाँ प्रयोग के आधार पर जो है कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत माना है, किसी ने 8 मान लिए है तो किसी ने दूसरा कुछ मान लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमने क्या पढ़ लिए, शब्द। तो जो भी हमने पीछे भी बताया है, क्या बताया था, हमने बताया था जैसे प्रयोग के आधार पर, ठीक है, हमने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था, प्रयोग के आधार पर जो हमने विकारी अभिकारी बताया था। अगर कहा जाएगा प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द बताइए, तो क्या हो जाएंगे, 4। कौन कौन से, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर अविकारी शब्द बताइए, तो क्या क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक। जो चारों हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये वाले जो 4 हैं, क्या, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये क्या था हमारा उसमें, अविकारी विकारी था, ये क्या था, विकारी था। और ये जो चारों था क्या था, अविकारी था, अविकारी, ठीक है। ये क्या था, अविकारी था, ठीक। इतना देखिए। आगे चलें। अगर बात करें हम क्या, विकारी की, विकारी, ठीक है, विकारी शब्द, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जिन शब्दों का परिवर्तन, क्या हो जाएगा, जिन शब्दों का परिवर्तन, का परिवर्तन, जिन शब्दों का परिवर्तन लिंग, लिंग वचन, लिंग वचन, और क्या, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक के आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार, आधार पर क्या, आधार पर शब्द का परिवर्तन हो जाए, ठीक है। आधार पर क्या है, क्रिया का परिवर्तन, क्रिया या शब्द का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन हो जाए, ठीक है, शब्द का परिवर्तन हो जाए, शब्द का परिवर्तन हो जाए, ठीक है, हो जाए, तो क्या हो जाएगा,
अभी क्या विकारी शब्द हो जाएगा। जैसे अगर बात करें हम, नाम ले लेते हैं, कोई राम है, ठीक, या राजा ले लीजिए, राजा। इसका जो है क्या क्या देखना है, लिंग यानी जेंडर, वचन, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और क्या है कारक, कारक, कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है। इन सब के द्वारा क्या है, जो शब्द दिए गए हैं उसको परिवर्तित कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा वह विकारी शब्द। जैसे लिंग है, ये राजा है, तो राजा का क्या लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा, ठीक। अगर मैं है, मान लीजिए मैं, ठीक है, तो मैं का जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम हो सकता है, ठीक, परिवर्तन हो गया। मैं को हम कह सकते हैं कारक। अगर मान लीजिए क्रिया, जैसे मान लेते हैं जाना, जाना, अगर हम लिंग से परिवर्तन करें तो क्या हो जाएगा, जाति कर सकते हैं, ठीक। वह जाता है, वह जाती है, परिवर्तन हो गया। अगर वही बात अगर हम कहें क्रिया की, खाना, अगर क्या है क्रिया में परिवर्तन कर दे रहे हैं, खाना क्या है हमारा, क्रिया है, तो क्रिया में अगर परिवर्तन कर दें क्या, खाना क्या हो जाएगा, खाती हो जाएगा, खाती। और हमने क्या कहा था इसमें, आधार पर परिवर्तन हो जाए तो होता है जैसे क्या हो जाएगा इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक, क्रिया विशेषण, ये हो गया क्रिया, ये क्या हो जाएगा विशेषण, विशेषण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए, ये हो गया विशेषण। अगर हम अविकारी की बात करें अब, अविकारी, ठीक है, अविकारी की बात करें तो क्या होगा, जिन शब्दों का परिवर्तन, जिन शब्दों का परिवर्तन, जिन शब्दों का परिवर्तन क्या है, वचन कारक, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक के आधार पर, कारक के आधार पर किया जा सकता है, के आधार पर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, देखिए लिंग कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, अगर यहाँ पर क्या है परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन हो जाए, ठीक है, यहाँ परिवर्तन ना हो सके तो क्या हो जाएगा अविकारी। जैसे इसमें क्या आ जाएंगे, क्रिया, यहाँ से देखिए, जैसे, जैसे में क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
संबंध बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक और क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये सब क्या है, ये सब जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किस पे, लिंग, वचन और कारक चिन्ह का प्रयोग करके इन सब में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर बात करें हम, अगर कहते हैं हम लगातार, लगातार, तथापि, तथापि, ठीक है, लगातार, तथापि, अगर ऐसे शब्दों का परिवर्तन करना होगा तो क्या हो सकता है, तथा, लगातार, परिवर्तन करिए। इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, होगा नहीं होगा, किंतु परंतु कर सकते हैं। किंतु परंतु ये सब परिवर्तन होगा, बताइए होगा नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो आगे जो है हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा है, तो संज्ञा हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला क्लास था, डेमो क्लास की तरह। इसमें ज़्यादा कुछ हमने केवल समझाने का प्रयास किया है, कहाँ कहाँ से क्या आएगा। इसमें जो है बहुत सी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। तो आइए हम जो है जो सिलेबस में है अब उस हिसाब से आगे का लेसन जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, संज्ञा से। ठीक है, संज्ञा से देखते हैं संज्ञा क्या होती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।